नमस्कार मित्रों। रानी मीराबाई की कहानी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महाराज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। ये मीरा के लिए कोई प्रतिबिंब नहीं था, ये तो एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ संभोग भी किया। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यहाँ सब समझने की, क्योंकि वो मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वो नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति में गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नजर नहीं आता था। वो इतना निराश हो गए कि एक दिन उनके खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आए। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर कचलते निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चपकाए थी, आखिर मीरा का क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को ये समझ आया कि वो कोई असाधारण औरत है। लोग उनका आदर करने लगे, ये देखकर कि वो ऐसी चीजें कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दोनों व्यभिचार के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, इसीलिए शादी दरबार में उन्हें जहर पीने का दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो स्वस्थ और प्रसन्न रही। इस तरह की कोई घटना हुई। दरबार असल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति खुद से भी खाली कर देती है। जब भी भक्त कहता है तू, मैं किसी मत या धारणा में विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब पूरा भरोसा और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। तो सवाल उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूँ। आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, ये भी भरोसा ही है। यह गोल धरती बड़ी तेज से अपनी धुरी पर और सूरज के चारों तरफ घूम रही है। मान लीजिए अचानक ये धरती माता उलट दिशा में घूमने लगा। फैसला कर लें तो क्या हो सकता है कि आप जहां बैठे वहां से छिटकर कर कहीं और चले जाएं, पर नहीं जानते आप कहाँ पहुँचेंगे। तो आप आराम से बैठे मुस्कुराएं, दूसरों से बातें करें और सबके लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसा की ज़रूरत है, लेकिन ये सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे की पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखिए। यही भक्ति है। ये सृष्टि जैसी है उस पर वैसे ही भरोसा करते हुए अगर आप अपने जागरूकता और प्रेम के साथ यहाँ बैठना सीख लिए तो यही भक्ति है। भक्त कोई मात या मानता नहीं, भक्ति इस आस्था में होने का सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत तरीका है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।